भगवान कृष्ण के जीवन में जितना संकट आया उतना किसी के जीवन में नहीं आया। जन्म जेल में हुआ, जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा, उसके बाद नंदगांव से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, द्वारिका में राजा बनकर आराम से बैठे, राज्यपाट चलाना प्रारंभ किया और थोड़ी ही देर में फिर पांडवों ने बुलवा लिया कौरव पांडवों को समझौता कराने। वहां भी शांति नहीं मिली, युद्ध हो गया, उनको राजा बनाया, अनेक समय लग गया। उसके बाद फिर द्वारका आए तो यदुवंशियों ने संत का अपमान कर दिया, एक दूसरे को मारने लगे। कभी जीवन में शांति नहीं रही। लेकिन भगवान के किसी भी लीला में, किसी भी चरित्र में, किसी भी फोटो में, किसी भी रूप में ठाकुर जी को आपने रोते नहीं देखा, ठाकुर जी को कभी उदास बैठे नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखा होगा। तो क्या जितना संकट हमारे गोविंद के जीवन में आया उसका 0.1% भी हमारे जीवन में है क्या? तुलना करो, 1% भी नहीं है। जन्म लेते ही इतने राक्षस कंस के साथ जिसका इंतजार कर रहे हो, 7 दिन की आयु जिसकी हुई हो, स्वयं पूतना आ गई हो, अनेक राक्षसों ने योजना बनाई, क्या क्या नहीं किया, और उसके बाद भी वह सदैव मुस्कुराते हैं। हाँ, रोते तो हैं। कब रोते हैं? जब कोई भक्त याद करता है। जब सुदामा जैसा कोई प्रेमी आ जाता है तो उसको देखकर रोते हैं, और कोई भक्त जब पुकारता है तब भगवान रोते हैं। लेकिन अपनी समस्या को याद कर, अपनी परेशानी को, टेंशन को याद करके भगवान कभी नहीं रोते। इसलिए आप भी रोया करें। हंसना जितना जरूरी है उतना जरूरी रोना भी है। कई बार व्यक्ति रोता नहीं, अंदर की उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन रोने से मन हल्का हो जाता है। लेकिन कब रोया करो, किस लिए रोया करो? संसार के झमेले को याद करके मत रोया करो, भगवान को याद करके रोया करो। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इतने अपराध मैं दिन भर करता हूं, ये क्षम्य योग नहीं है, पर आप मुझे क्षमा करना। आज सुबह पूज्य महाराज श्री से श्री प्रेमानंद जी महाराज से काफी गहन चर्चा हुई एकांतिक वार्तालाप में। तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो कभी हाथ अशुद्ध हो जाते हैं, कभी पैर अशुद्ध हो जाता है, कभी कुछ छू लेते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ तो पुण्य से ज्यादा तो पाप लगता होगा। महाराज जी ने कहा बिल्कुल लगेगा, लेकिन कब? जब तक उन्हें अपना नहीं मानोगे, जब तक पूरी तरह शरणागत नहीं हो जाओगे। तुमने मान लिया तुम उनके और वो तुम्हारे, फिर क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध। अपने आप से सावधानी बरतो कि कोई भी कृत्य हमसे ऐसा ना हो। लेकिन अनजाने में कोई कृत्य आपसे अगर ऐसा हो भी गया तो तुम उनके हो, वो तुम्हारे हैं, कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी का रिश्ता है, अपनत्व का रिश्ता नहीं है। अपनत्व का रिश्ता हमें पैदा करना है। सबसे प्रेम करो, अतिथि का सम्मान करो, और शत्रु भी शरण में आए तो उसे क्षमा करो। तीसरा सूत्र दिया कि शत्रु भी अगर आपकी शरण में आए तो क्षमा करना। शरीर में कितनी गहरी चोट लग जाए, बड़ी से बड़ी हड्डी टूट जाए तो डॉक्टरों के द्वारा उसे जोड़ा जा सकता है। जुड़ नहीं सकती तो हमारी विजय भैया की मदद ली जाती है। हड्डी का चूर्ण भी बन जाए तो ये इम्प्लांट्स का आपका काम है, तो चलने लगता है व्यक्ति, कहीं की भी हो जाए। पहले तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी जब हम छोटे थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमारा हृदय जख्मी हो गया, सामने वाले ने ऐसी बात करी कि हमारे दिल में खंजर चुभ गए। भैया अगर फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर चढ़वा लो डॉक्टर से हृदय में, ज्यादा चूर्ण हो गया है तो विजय भैया के पास चले जाओ, ये बढ़िया इम्प्लांट्स वगैरह डलवा देंगे। लेकिन ऐसे कौन से तरीके से तुम्हारा दिल टूट गया जो जुड़ नहीं सकता? किसी एक्सरे में जो आ नहीं सकता, MRI में आ नहीं सकता, CT स्कैन में आ नहीं सकता, और कहते हो दिल टूट गया। तो कहीं तो वो आना चाहिए, कहीं तो दिखना चाहिए। हम कैसे मान लें तुम्हारा दिल टूट गया? बड़े से बड़ा जख्म हो जाता है, अपने आप भगवान की कृपा से वह ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है। कोई हड्डी टूट जाती है, भगवान की कृपा से वह भी जुड़ जाती है अगर सही जगह पर उसको रोक कर रखा जाए।
तो तुम्हारे हृदय में ऐसा कौन सा ब्लड सर्कुलेशन लीक हो गया जो है खून का लीकेज बंद नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा घाव हो गया जो कभी नहीं भर सकता? किसी की बात दिल पर मत लिया करो। सामने वाला कितनी भी बड़ी गलती कर दे और उसका मन कर रहा है, लोगों ने समझाया कि एक बार झुककर प्रणाम कर लो, एक बार बात कर लो, क्षमा मांग लो, लेकिन नहीं, हम तो अपने अभिमान में चूर हैं। इसने एक बार हमें इतना कहा था, ऐसा कह दिया था, चाहे 20 साल वो तुम्हारी प्रशंसा करता रहा हो, चाहे 20 साल वो तुम्हारी सेवा करता रहा हो, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसने जरा सा कुछ कह दिया, बस 20 साल पर पानी फिर गया। 40 साल 50 साल के संबंध मिटा दिए 1 मिनट में। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। एक बार कह भी दिया, कोई बात नहीं, नाराजगी आपकी जायज है, पर अगर उसे गलती का एहसास हो गया है तो पुनः उस 20 साल के संबंध को, 1 मिनट की बात को मत याद करो, 20 साल के संबंध को याद करो और अपने हृदय से उसको लगा लो। शत्रु भी शरण में आए तो उसे क्षमा करना। ऐसा सूत्र परीक्षित जी महाराज को पांडवों ने दिया। और सिर्फ परीक्षित जी के लिए नहीं, यह सूत्र हमारे और आपके लिए भी है।